हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो होता क्या है ये इसको समझेंगे और फिर डेरिवेशन कैसे होता है ये समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, ये कहता क्या है, ये कहता है कि अगर हम बात करते हैं एक बॉडी है, उसमें बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो उन सारे फोर्सेस का जो मिला जुला के जो हमारे पे हम जो उस बॉडी पे वर्क करेंगे वो किसके बराबर होगा। इट इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो होता क्या है ये लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, वर्क डन by the forces on a body is equal to the change in kinetic energy, the change in kinetic energy। ठीक है, तो ये बोलता है कि वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जो वर्क डन है वो होगा आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम पूरा लिख लें तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होना चाह रहा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये आपका ये थ्योरम मतलब आपको रिजल्ट देती है। चलिए इसको समझते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट देयर बी अ बॉडी, एक बॉडी है। ठीक है, उसका मास है m, क्लियर। उस पे हमने फोर्स लगा दिया F। एक बॉडी है, मास m है, उस पे हमने लगा दिया फोर्स F। वो पहले u स्पीड से चल रही थी। ठीक है, तो जो बॉडी है मास m है, u स्पीड से चल रही थी, हमने उस पे F फोर्स लगाया, तो F फोर्स लगाने से ऑब्वियस बात है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। हमने बोला एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद फाइनली वो जो बॉडी है जिसका मास m था, उसकी स्पीड कितनी हो गई v। और ऐसा करने के लिए आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। मतलब s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद एक बॉडी जिसका मास m था, स्पीड u से चल रहा था, वो बॉडी मास m ही रहेगा, वेलोसिटी उसकी क्या होगी v ड्यू टू फोर्स एक्शन। समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इन अभी हमारे को ये चीज समझ आ गई। चलिए तो हम वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन हमें पता है क्या होता है। अगर हम बात करें वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है F इंटू डिस्प्लेसमेंट S डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हमारा ये वर्क डन हो गया। इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया नॉर्मल चीज। अब हम बात करते हैं इसका मोशन चेंज हुआ उसको स्टडी करते हैं। तो हमें पता लगा फोर्स लगा F, तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन A हुआ होगा, है ना। V और U में मतलब वेलोसिटी V U से V में कन्वर्ट हुई और S डिस्टेंस लगा, तो हम बोलते हैं बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये थर्ड ही ले लेते हैं, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की क्या कहता है, बोलता है भैया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ये तो होता है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ठीक है, तो V ये रहा, U ये रहा, A हमारा एक्सेलरेशन हुआ और S हमारा डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। क्लियर, यहां तक समझ आ गया। ठीक है, तो हमारे को यहां से S की वैल्यू मिल जाएगी। सो S इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। ये हमारा रिजल्ट नंबर 2 आ गया। ठीक है, 1 रिजल्ट 2 रिजल्ट। चलिए अब इनको बस दोनों कंपेयर थोड़ा सा चेंज करना, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। वर्क डन W, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है जो चेंज इन मोमेंटम होता है ना पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स। तो उससे हमारा एक रिजल्ट निकल गया था F इज इक्वल टू MA। F इज इक्वल टू M इंटू A, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है जी, क्लियर। ये तो हमें पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू A होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से S की वैल्यू जो हमारी सेकंड इक्वेशन आई है वो पुट करते हैं। सो S की वैल्यू जैसे रखेंगे, A तो ये रहेगा, S हो गया आपका V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन
2a, से कैंसिल। सो आपका यहां से रिजल्ट आया W इज इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लिया, m आपका यहां हो गया, बचा गया b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया होगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ m a बाई b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई और हाफ m a बाई u स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई। तो हमारा वर्क डन जो है वो किसके बराबर हो गया, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। ठीक है जी, तो होता क्या है, यही तो चीज हो गई। हेंस आप ध्यान से देखोगे तो वर्क डन कितना आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस हाफ एम यू स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यही आपका क्या था, देखिए आगे नहीं आ गया, यही आपका रिजल्ट था। तो हमने क्या किया, एक बॉडी थी, मास एम, यू स्पीड से जा रही थी, उसमें फोर्स लगा एफ, ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ और उसने एस डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया और उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v। क्लियर, हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमने वो यूज किया। वर्क डन का फॉर्मूला m इनटू ए, फोर्स का फॉर्मूला जो होता है m इनटू ए होता है, s में हमने रख दिया। हमने सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, v स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s की वैल्यू वहां से पिक करी और हमने पुट कर दी, सॉल्व किया थोड़ा सा, हमारे को ये रिजल्ट निकल के आ गया कि वर्क डन जो होता है इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ आ गया होगा।